हाय बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो ना। आज फाइनली आप सभी की जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो चुकी है। आज 18 जनवरी थी और आप सभी का पेपर हो चुका है। सब बच्चे टेंशन फ्री हैं, माइंड सेट से एकदम फ्री हो गए हैं, क्योंकि भैया नवोदय की परीक्षा हो चुकी है, टेंशन जा चुकी है। अब एक चीज की टेंशन हो रही है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नवोदय विद्यालय में या फिर नहीं। तो सारी जो टेंशन है इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बना रहा हूं जो आज 18 जनवरी को पेपर देकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा, और कितने नंबर लाने पर आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेटा इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इधर उधर मत भागो, एक ही वीडियो कंप्लीट कर लो। ये 10 मिनट के वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दूंगा और आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले जो भी बच्चे जानना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, इस वीडियो को पूरा देखना। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इस वीडियो के नीचे अपने आपको नंबर कमेंट करना अपनी कैटेगरी वाइज, फिर हमारी जो टीम है विद्यागण वो आपको रिप्लाई करेगी कि आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो पाएगा नहीं। तो सारे बच्चे बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन 80 में से सही हैं। अपना उत्तर कुंजी भी मिला ली होगी ना। चलो वो सारे बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे जिनको आपका पता करना है कि सिलेक्शन कैसे होगा, कितने नंबर पर होगा। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि कैटेगरी वाइज किस तरीके से इस बार नवोदय विद्यालय का जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो रहने वाले हैं या फिर कितने नंबर पर आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। देखो कितने नंबर वाले बच्चे पास होंगे। सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि कम से कम कितने नंबर आ रहे हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है कि कम से कम, बेटा क्या है, कम से कम कितने। देखो पास होने के लिए नंबर तो आने चाहिए, लेकिन कम से कम कितने चाहिए ये समझो पहले जरा, ठीक है बेटा। अब देखो अगर मैं कम से कम की बात करूं तो पर सब्जेक्ट में क्या है बेटा, पर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आना चाहिए कम से कम। ये 40% मार्क्स कंपलसरी है। 40%, कितना? 40% बेटा, ये समझ लो आप चीज। 40% का मतलब है अगर रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, रीजनिंग के आते हैं 40 क्वेश्चन बेटा। रीजनिंग के आते हैं 40 क्वेश्चन। 40 का जब मैं 40% करूंगा, 40 का जब मैं 40% निकालूंगा तो फर्स्ट रनने का बट्टे में जाएंगे 100। ठीक है, समझ लो। ऐसा लगेगा कि मैं कोई सवाल करवा रहा हूं, लेकिन सवाल नहीं करवा रहा हूं। बहुत ध्यान समझो। एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये गया, 4 और 4 की गुणा करोगे तो आपको 16 नंबर जो है रीजनिंग में लाने बेटा। 16 नंबर रीजनिंग में लाने मैंने आर लिख दिया है बेटा इधर, इसीलिए मैंने आर लिख दिया। यानी कि 40 में से 40 जो आकृतियां आएंगी उनमें से 16 आकृतियां आपकी सही होनी चाहिए। कम से कम नंबर बता रहा हूं। इसी प्रकार से ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा रीजनिंग का हो गया। सेकंड जो हमारा पॉइंट होता है बेटा वो किसका होता है, मैं इधर लिख देता हूं। सेकंड पे हमारा क्या होता है, अंक गणित शुरू हो जाता है। तो अंक गणित में 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 20 यहां पर और 20 के 40% करूंगा बेटा। 20 का जब मैं 40% करूंगा बटे में 100। ठीक है, ये देखो 4 दूनी 8। तो मैथ में आपके कितने अंक सही होने चाहिए, मैथ में आपके 8 नंबर आने चाहिए बेटा। ये 8 नंबर तो आने ही चाहिए। ठीक है, ये कम से कम मार्क्स बता रहा हूं। अब उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके हिंदी में आते हैं तो 20 का भी 40% करना पड़ेगा। सेम यही आ जाएगा आपका 8 क्वेश्चन आपके हिंदी में सही होने चाहिए बेटा। ये समझ रहे हो, 4 दूनी 8। देखो कम से कम 16 नंबर आपके यहाँ पर रीजनिंग में सही होने चाहिए। ठीक है, 16 नंबर नहीं, 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए। क्वेश्चन में है 16 क्वेश्चन रीजनिंग में सही हो, 8 क्वेश्चन आपके गणित में सही होने चाहिए और 8 ही क्वेश्चन आपके उसमें सही होने चाहिए। क्या है, हिंदी में, लैंग्वेज में। तो बेटा टोटल अगर आप इनको क्वेश्चन को करोगे 16 ही हो गए, 8 और 8 16 ही हो गए बेटा। ये कितने हो गए, 32। 16 और 16 कितने हो गए बेटा, 16 और 16 32 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए बेटा। 32 क्वेश्चन का मतलब है 32 की हम गुणा करेंगे किससे, 1.25 से बेटा। जब आप इसकी 1.25 से गुणा करोगे तब आपको पता चलेगा। अब 1.25 से मैं क्यों गुणा कर रहा हूं, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है वो 1.25 मार्क्स का होता है। तो हमको पता चल जाएगा कि आपके कम से कम कितने नंबर बनने चाहिए। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, यहां पर डायरेक्ट गुणा करूंगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा 125 गुणा 32। ठीक है, तो 2 पंजे 10 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है, 3 पंजे 15 हासिल 1, 12 के 36 और 1 37। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 37 लिख ले रहा हूँ। पूरा मैं गुणा कर रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ, सुनते रहिए मेरी बात को। ठीक है, 0 5 और 5 10 हासिल 1 और ये 7 और 3 10 हासिल 1। यानी कि 40 अंक तो आपके आने चाहिए बेटा। 40 अंक तो आपके पूरे बनने चाहिए। ये बात सभी बच्चों को पता चल गई है। 40 अंक तो आपके ये आने ही चाहिए। ये बात आपको समझ आई बेटा। ये थोड़ा समझाना मुझे बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चों को अभी पता नहीं कि कट ऑफ मार्क्स होता क्या है। तो ये तो हमारे हो गए कम से कम कितने नंबर चाहिए, है ना बेटा। समझ आया, देखो ध्यान से, कितने कम से कम कितने अंक चाहिए, 40% पर सब्जेक्ट में चाहिए। अगर 40 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं उसका 40% निकालोगे तो 16 क्वेश्चन आपके बेटा इधर सही होने चाहिए रीजनिंग में। ये 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए। उसी प्रकार से अगर 20 क्वेश्चन अंक गणित के 40% निकालोगे तो 8 गणित के आपके प्रश्न सही होने चाहिए कम से कम सिलेक्शन पाने के लिए पर सब्जेक्ट में। उसी प्रकार से आपके 8 क्वेश्चन लैंग्वेज में यानी कि हिंदी में सही होने चाहिए। जब मैंने क्या किया,
ये टोटल क्वेश्चन कितने बने, 32 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए पास होने के लिए, इतना तो होना ही चाहिए। और 32 की जब मैंने 1.5 से गुणा की, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है, एक जो प्रश्न है वो 1.25 नंबर का होता है, तो हमारे जो आया है वो 40 नंबर तो हमारे बनने ही चाहिए कम से कम सिलेक्शन पाने के लिए। अगर इससे कम बनना है बेटा तो आप भूल जाओगे आपका सिलेक्शन होगा। ये समझ आया। अब जानते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगा, यानी कि जनरल वाले बच्चे, बॉय हैं, गर्ल्स हैं, उनको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, शहरी क्षेत्र वाले और ग्रामीण क्षेत्र वाले, सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी। तो आ जाइए मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और आगे की सारी चीज आपको समझाता हूं एकदम स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट भी करना कि आपके कितने अंक आ रहे हैं और 80 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ताकि हम आपको रिप्लाई करके बता सके। तो अब मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलते हैं और सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से बताता हूं कि नवोदय विद्यालय में बॉयज, गर्ल्स, ग्रामीण, शहरी का क्षेत्र का कट ऑफ क्या रहने वाला है, जनरल, ओबीसी, एसटी कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो आज मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जो चीजें मैं बताऊंगा आपको वही करनी है। डियर बच्चों, ये सब जानकारी आपको कहां पर मिलेगी, ये मिलेगी गूगल पर। ठीक है, कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा, बॉयज कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी, ठीक है, सारी चीजें बताने वाला हूं। तो आप यहां पर आएंगे, सबसे पहले गूगल पर वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें आपको करनी है। तो मैं हूं यहां पर गूगल पर, और गूगल पर आने के बाद आपको एक वेबसाइट का नाम लिखना है जिसका नाम है अजय विद्या ज्ञान। ये आप देख सकते हो, यही आपको पूरा लिखना है और ये आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आप इस वेबसाइट पर जाओगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर एकदम कंप्लीट जानकारी मिल रही है कट ऑफ मार्क्स को लेकर। मैंने यहाँ पर लिखा है अजय विद्या ज्ञान और मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर नॉर्मल सर्च कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गूगल है, गूगल पर अजय विद्या ज्ञान लिखा है और पहले नंबर पे ये वेबसाइट दिखाई देगी। मैं आपको नीचे जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट है अजय विद्या ज्ञान। इस तरीके से आ जाएगी बेटा, ये वाली वेबसाइट को खोल लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो वेबसाइट दिखाई देगी इस पर एक नॉर्मल क्लिक करूँगा, एक सिंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ एक क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आप देखोगे यहाँ पर लिखा है अजय विद्या ज्ञान। ठीक है बेटा, नीचे करूँगा, थोड़ा नीचे जाना है आपको और यहाँ पर इधर उधर बहुत सारी चीज़ें दिखाती जाती हुई दिखाई देंगी। उसी से नीचे आपको बॉक्स मिलेंगे, यहाँ पर बहुत सारे दिख रहा है। यहीं पर आप देखोगे यहाँ पर लिखा है JNB क्लास 6 कट ऑफ मार्क्स। बेटा ये दिख रहा है, ये वाला बॉक्स दिख रहा है, दूसरे नंबर वाला, यही वाले बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर ले रहा हूँ और यहाँ पर आओगे, यहाँ पर तो यहाँ मिलेगा नवोदय विद्यालय क्लास 6 कट ऑफ मार्क्स 2025 JNBST यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, कितने नंबर वाले होंगे पास। तो बेटा नीचे करना है और यहाँ पर मिलेगा नवोदय विद्यालय परीक्षा आज वाले पेपर में इतने नंबर लाने हैं पास होने के लिए। बेटा जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी सब बच्चों का है। यहाँ पर आते ही थोड़ा यहाँ पर दिखाई देगा, देखो पास होने के लिए बस इतने नंबर चाहिए, कट ऑफ मार्क्स 2025। ये बेटा जनरल कैटेगरी का। अब देखो कितना अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को बताया गया है। अब जैसे मान लो जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं जो अर्बन एरिया से हैं अगर और बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं तो उनके यहाँ पर नंबर हैं, ये इतने अंक उनके लाने हैं। और यहाँ पर आऊँगा नीचे तो जो रूरल एरिया से हैं और जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके बॉयज़ और गर्ल्स के मार्क्स यहाँ पर डालेंगे। बेटा इतने नंबर लाने पर आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ओबीसी कैटेगरी में जाता हूँ नीचे। अगर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आप अर्बन एरिया से हो यानी कि शहरी क्षेत्र से हो और लड़के हो तो आपके 95 मार्क्स आने चाहिए। इसी प्रकार से गर्ल्स के यहाँ पर 92.5 मार्क्स आने चाहिए। और जैसे आप मान लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आप रहते गांव में हैं, गांव के रहने वाले बच्चे हैं, तो उनका बॉयज़ का इतना मार्क्स आना चाहिए और गर्ल्स का इतना मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वेबसाइट पे मिल रही हैं। थोड़ा सा नीचे करूँगा, ये है एससी कैटेगरी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी बच्चों के अच्छे तरीके से मार्क्स दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप शहर में रहते हैं और आप लड़के हैं तो आपके 92.5 मार्क्स आने चाहिए। अगर लड़की हो, कोई लड़की है, छात्रा है, तो उसके 91.25 मार्क्स आने चाहिए। ये मार्क्स हैं। ठीक है, और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कैटेगरी वाइज, और ग्रामीण एरिया से हैं तो आपके बॉयज़ के मार्क्स 90 होने चाहिए और लड़कियों के 90 होने चाहिए। ठीक है, इनका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है बस। एसटी कैटेगरी जो हमारी कैटेगरी है इसको देखेंगे बेटा, ये अर्बन कैटेगरी यहाँ पर यानी कि शहर वाले बच्चों का। तो बॉयज़ का यहाँ पर इतने मार्क्स आने चाहिए, गर्ल्स के यहाँ पर इतने मार्क्स आने चाहिए, और यहाँ पर ये रूरल का मतलब है ग्रामीण। बेटा तो सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पर अच्छे तरीके से दी गई हैं। अब आपका पेपर कैसा हुआ है सबसे पहले तो ये बताइए। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज मार्क्स डाले गए हैं। कुछ नहीं करना है आपको, देखो कुछ नहीं करना है बेटा, सबके फ़ोन में गूगल होता है। देखो यहाँ पर होता है बेटा सबके फ़ोन में गूगल, ये देखो यहाँ पर गूगल होता है बेटा। गूगल पर जाकर आपको सर्च करना AJAY अजय और विद्या ज्ञान। ये आप देख लो पहले से लिखकर भी आ रहा है स्क्रीन पर आपकी पर, अजय विद्या ज्ञान लिखना है गूगल पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा है अजय विद्या ज्ञान, ये दिख रहा है बेटा, यहाँ पर लिख लिया अजय विद्या ज्ञान। और लिखने के बाद मैं इसके करता रहा हूँ सर्च। चलो सर्च कर लूँगा मैं इसको, और मैंने यहाँ पर कर दिया इसको सर्च। तो गूगल पर बेटा जैसे आप अजय विद्या ज्ञान लिखोगे, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा था अजय विद्या ज्ञान लिखा था ना ये,
और मैं इस टाइम गूगल पर हूँ, यही तो चीज़ आपको करनी है। और नीचे जाना है, यहीं पर आपको कट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा, ये वेबसाइट मिलेगी, इसको ओपन करना है और यहाँ पर ये मिलेगा JNB क्लास 6 कट ऑफ मार्क्स 2025 दिख रहा है बेटा, इसी वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ जैसे क्लिक करोगे नीचे आ जाना, इधर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये जनरल कैटेगरी का है, ये OBC कैटेगरी का है बॉयज़ गर्ल्स, और ये SC कैटेगरी का है बॉयज़ गर्ल्स, सभी का सेम बनाया गया है बेटा। अच्छे तरीके से वेबसाइट पे सब इन्फॉर्मेशन है, ओनली अजय विद्या ज्ञान वेबसाइट पे सब जानकारी है। तो वीडियो को फैला दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी ये जो वीडियो है वो देखें और जानें कि आप सभी का नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। और मुझे कमेंट करके वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आखिरकार आ रहे हैं। ओके बेटा, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।